चलो, तो एक एक्सरसाइज जो हम लोगों ने छोड़ दी थी उसको आज कंप्लीट करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री का वैसे हमने 2 एक्सरसाइज कर लिया, मेन्यू वाला। ये एक डिग्री रेडियन वाला एक्सरसाइज रह गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझो पहले चीज़ों को, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। डिग्री एंड रेडियन ये क्या चीज़ होता है? बताओ क्या होता है डिग्री एंड रेडियन? अच्छा, वो तो सिंबल बता रहे हो, होता क्या है? जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, पाउंड, ये सब क्या होते हैं? डिग्री? अरे किलोग्राम, ग्राम ये डिग्री होता है? सिंबल नहीं होता है, ये नाम है। ये तो किस चीज का नाम है? किस चीज का? चीजों का यूनिट होता है। मतलब तो किलोग्राम है, मैं किलोग्राम हूँ, ये बुक किलोग्राम है। ये किस चीज का यूनिट होता है? जैसे अच्छा चलो और इजी कर देते हैं। आवर, मिनट, सेकंड, ये क्या चीजें होती है? टाइम। ये टाइम नहीं होता है, ये यूनिट होता है, टाइम को मेजर करने का यूनिट होता है। तो उसी तरह से जो मैं किलोग्राम, ग्राम ये कह रहा हूँ वो क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास। तो उसी तरह से डिग्री और रेडियन से हम लोग क्या मेजर करते हैं? एंगल। तो इसका सही आंसर है कि डिग्री एंड रेडियन आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल। तो कोई तुमसे ये पूछेगा तुमने क्या पढ़ा, तुम बोलोगे डिग्री रेडियन पढ़ा। तो तुमसे पूछेगा क्या होता है, तो वो जो गोला वाला सिंबल मारते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये सबसे पहली चीज होती है यूनिट्स ऑफ एंगल। जैसे अभी कितना एंगल बन रहा है इस बुक के साथ मेरे हाथ का? 90। 90 क्या? 90 लोग? डिग्री। अब यही डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, अब चूंकि हम लोग चैप्टर तो कर ही चुके हैं, ये तो सबसे लास्ट में अभी हम लोग कर रहे हैं। तो डिग्री और रेडियन में से ये जो रेडियन होता है इसका दूसरा नाम होता है सर्कुलर मेजर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को हम लोग निकालते हैं एक सर्कल के रेस्पेक्ट में। पहले सुन लो आराम से। तो एक सर्कल बना लेते हैं। बताओ सर्कल के इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जीरो। ये जीरो होता है। सर्कल के इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर में सपोज करो मैंने ऐसे करके 2 पॉइंट ले लिए, तो ये पूरा जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं? है कोई नाम उसका? था तो कुछ नहीं, याद है तो बताओ, नहीं होता है तो? आर्क। यस, वेरी गुड। ये इसके ऊपर में मैंने लिख दिया एल। ये क्या है? एल। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। और अगर मैं इस आर्क के एंड पॉइंट के साथ में सेंटर को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो 2 लाइन मैंने बनाया है ये क्या चीज है? रेडियस। और इस पूरे प्रोसेस में यहां पे एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल। इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। और ये जो थीटा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज माई सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एंगल सेंटर में फॉर्म हो रहा है, और ये सेंट्रल एंगल को हमें हमेशा मेजर करना होता है इन रेडियंस। तो रेडियन का डेफिनेशन क्या आ गया कि इट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तुमसे कोई पूछेगा कि रेडियन क्या होता है, तो रेडियन को तुम ये तो बोल दोगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल होता है, लेकिन उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए क्या कह सकते हो कि अगर एक सर्कल के आर्क को हम लोग पकड़ें और उसको रेडियस से डिवाइड कर दें, तो जो एंगल बनता है थीटा, उसी को बोलते हैं रेडियन। अब अगर ये लेंथ ऑफ आर्क थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो ये एंगल को चेंज कर देगा, करेगा कि नहीं? अभी मान लो ये कुछ इतना सा है, अगर मान लो इतना हो जाएगा तो ये एंगल भी उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? सोचो, 0 से लेकर 360 तक हो सकता है ना, क्योंकि सर्कल तो पूरा 360 का ही होता है। तो इस चीज को रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना देते हैं। 180 डिग्री, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 डिग्री जो होता है हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है। और रेडियन क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क विथ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग की जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होगी। हम लोग के जो क्वेश्चन है ना पहले, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बाद में इन फॉर्मूलाज को भी हमें कवर करना पड़ेगा। कुछ लिखना है तो लिख लो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, फिर मैं पूछूंगा अभी तो हटा दूंगा ना, एक बार में तो बोर्ड से हट जाएगा। तो एक हेडिंग डाल दो, डिग्री रेडियन क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ एंगल। रेडियन का दूसरा नाम क्या होता है? सर्कुलर मेजर। फिर मैंने ये सर्कल बनाया, इसमें सारी चीज़ें दिखाई, फॉर्मूला को लिखो, और ऊपर में ये रिलेशन जरूर लिखना, क्योंकि टाइप 1 क्वेश्चन है कन्वर्सन के ऊपर में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, इतना आज हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
पूरे एक्सरसाइज को करके होगा क्या, पहले छोटी छोटी चीजें समझो, फिर पूरी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें लिख ली। अच्छा, ये रिलेशन लिखो सबसे पहले, उसी की जरूरत पड़ने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो टाइप 1 क्वेश्चन, इसके अंदर में जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब क्या है कि तुम्हें कोई एंगल अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई एंगल रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो अगर यहां से मुझे 1 डिग्री निकालना है तो क्या वो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो। अब इसके बाद कुछ भी एंगल हमें दिया है, मान लो क्वेश्चन तो हमारे बुक में इस तरह के दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल से ही शुरू करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन है 40 डिग्री और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे 20, एक डैश डाला हुआ है। तो पहले इसका मतलब समझेंगे, रुक जाओ। हमेशा याद रखना एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक डिग्री के वैसे ही 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं और एक को एक डंडा लगा के हम लोग बोलते हैं 60 मिनट। और फिर उसी तरह से एक मिनट के अंदर में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है। तो सेकेंड्स के लिए हम लोग 2 डंडे लगा देते हैं। तो आगे से जब भी कोई क्वेश्चन में, जैसे अभी इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 40 डिग्री के साथ में 20 और एक डंडा लगा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 40 डिग्री 20 मिनट्स। एक डंडे का मतलब मिनट होता है। अब सोचो कि 40 डिग्री 20 मिनट लिखा है और मैंने बोला है कि एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 20 मिनट का मतलब कितना डिग्री होगा, सोचो 60 कैसे होगा, उल्टा सोचो ना, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं 20 मिनट कर रहा हूं तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, वो नहीं होगा, 40 से माइनस नहीं, इसमें क्या डिवाइड करके मैं लाया 20, 60 में क्या डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, तो फिर 1 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 डिग्री। तो अब क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखने वाले हैं 40 प्लस 1/3 डिग्री। कुछ आया समझ में? अब 40 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, एक बार करो कैलकुलेशन, आता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐड कर दो ना इसको, 121/3 डिग्री। अब कन्वर्सन में चले जाओ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है इन रेडियंस। तो क्या लिखेंगे 1 डिग्री अगर पाई बाई 180 रेडियन होता है तो हमारे क्वेश्चन में जो डिग्री आया है वो कितने का आया है 121/3 डिग्री। तो हम लोग को पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई करना है 121/3 के साथ। अब आंसर क्या हो गया 121 पाई बाई 540। अब अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा वैसे, यही आंसर दिया हुआ है 121 बाई पाई बाई 5। कुछ समझ में आया क्या हुआ है? स्टेप बाय स्टेप फिर से देखो, देखो ये तो समझ में आ गया था, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। एक्स्ट्रा चीज जो मैंने बताई है वो क्या है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स, 60 मिनट एक डंडा, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं 2 डंडे। क्वेश्चन आया तुम्हारे पास में कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो ये मिनट को पहले तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोग फिर से इसी बात को लिख रहे हैं, 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 20 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, तो देखो 60 का 1/3 होता है 20, तो इस डिग्री का 1/3 कर दिया। तो जो भी चीज़ दी हुई है उसको पहले हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। अब यहाँ वापस आएंगे, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है और हमारे पास में कितना डिग्री है 121/3 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। आया है कुछ समझ में? आप सपोज कर लो एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में, ये लिखना है कुछ, या समझ में आ गया?
हाँ, तो आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का, उसमें बोला गया है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बता देने दो पहले, ठीक है, उसके बाद मैं दूंगा करने के लिए। तो सबसे पहले अपना पुराना ये पूरा लिख दो अगर याद नहीं है तो। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। और हमारे क्वेश्चन में कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 25 रेडियन। अब यहां पे हम लोग इसको काट सकते हैं 5 के टेबल में। 5 के टेबल में ये 5 में जाएगा और ये 36 में जाएगा, ये करके देख लेना। तो आंसर आ गया 5 पाई बाई 36 रेडियन। कुछ आया समझ में? तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चाहूंगा उसको एक बार ट्राई करके देखो। एक माइनस का साइन है, माइनस का साइन रहने दो, माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। 47 डिग्री 30 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है। इन सबका क्वेश्चन का हेडिंग है कन्वर्ट इन रेडियन। स्टेप ये सारे सेम रहेंगे, तो क्वेश्चन में ये स्टेप सेम रहता है बिल्कुल, तो ये हमेशा लिख दिया करना। और बाद में जो एक्स्ट्रा है, अब देखो यहाँ पे जैसे 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्या करोगे, थोड़ा सा आइडिया करना है इसका अच्छे से। 47 के साथ में 30 मिनट का मतलब कितना डिग्री होता है, जो मैंने बताया था उसको एक बार याद करो, ध्यान दो थोड़ा सा। क्या बताया था, अब इससे पहले क्या बताया था मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसलिए कह रहा हूँ, तभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं आता है तो फिर याद हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, कितना मिनट में कितना डिग्री होता है? 1 मिनट में 60 डिग्री नहीं होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। उल्टा कर दोगे पूरा का पूरा खेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, देखो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, पहले इसको दिमाग में डालो। तो 30 लाने के लिए क्या करोगे, 60 को 30 कैसे बनाएंगे, 22 से डिवाइड करेंगे। तो 60 को 2 से डिवाइड करके 30 आया, तो फिर 1/2 हो गया। तो अब इसको तुम क्या लिखोगे, -47 प्लस 1/2 डिग्री। अब आगे हो जाएगा। हाँ, एक बार कन्वर्ट करके पूरा बताना पाई के टर्म्स में, काट कूट के पूरा पाई के टर्म्स में लाके रखना उसको। ये अभी डिग्री आया है, ठीक है ना, ये आंसर यहां तक तो सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो जैसा मैंने बताया हुआ है वैसे कन्वर्ट करो। 1 डिग्री पाई बाई 180, 95/2 डिग्री कितना रेडियन होगा, पाई के टर्म्स में आएगा, माइनस बाद में लगा देना। सॉरी। नाइनटीन पाई अपॉन या मल्टीप्लाई में, हाँ तो वो बोलना पड़ेगा माइनस का। तुम्हारा आंसर आया है -19 पाई अपॉन 72 डिग्री। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे भी आई थिंक सही है। तो 1 डिग्री पाई बाई 180 है, तो यहाँ पे 95/2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। अब इसको 5 के टेबल में काटते हैं, 19 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, 36 तो बिल्कुल सही आंसर है। आ गया ये वाला समझ में? अब इसके 2 पार्ट्स और हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें, ये इजी है, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। करोगे इसको, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से करो। बिल्कुल सही आंसर है, 4 पाई बाई 3, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें फोर्थ पार्ट है 520 डिग्री, इसको भी कर लो। 520 डिग्री।
नहीं नहीं, 4 पाई कैसे होगा? 180 इंटू 4 तो 720 होता है, 4 पाई तो कभी भी नहीं हो सकता। चलो देखते हैं क्या गलती कर रहे हो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। क्वेश्चन था 520 डिग्री का, तो पाई बाई 180 इंटू 520, यहाँ तक तो तूने भी किया हुआ है। हाँ हाँ, 26 पाई अपॉन 9। तो ये इतना गलत क्यों बोल रहे हो? ठीक है, अब इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिग्री का तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। अब उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम क्या है, इसको मैं समझा देता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। अब तुम्हें जो एंगल्स मिलेंगे वो रेडियन में होंगे, तो क्वेश्चन का हेडिंग होगा कि फाइंड द डिग्री मेजर। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वो तुमको एक दो तरह की वैल्यूज देता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा सीधा, जैसे एक क्वेश्चन है 11/16 और ये वैल्यू है रेडियन में। हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां नंबर्स है ना, तो यहां पे एक लाइन लिखा होगा यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग को क्वेश्चन के बीच में ये वैल्यू को लगाना पड़े जब तुम्हारा एंगल इस तरह की वैल्यूज के साथ में आया है। और एक होता है ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे वो ऑलरेडी पाई लगा के दे रहा है, तो यहां पे पाई की जगह 22/7 नहीं डालना है, यहाँ पे पाई की जगह डालना है 180 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये वाले पार्ट्स इजी हैं। यहाँ पे सीधा क्या होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह 180 लिख दिया, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो ये सीधा इसको काटेगा 60 में और सीधा आंसर आ गया 300 डिग्री। और उसी तरह से एक क्वेश्चन और है यहाँ पे 7π/6। अब इसको क्या करोगे जल्दी से बताओ, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 7 इंटू 180 अपॉन में 6 और पूरे के पावर में लिख दिया डिग्री, ये इसको काट देगा 30 में 210। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जहां पाई लगा हुआ है, दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा डिटेल में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके आंसर होंगे ना वो डिग्री मिनट ऐसे करके आएंगे। तो एक ये वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला जो है वो तुम खुद करना। इसमें एक क्वेश्चन और है, बस उसके साथ कंप्लीट कर देंगे इसको आज के सेशन को। ये तो समझ में आ ही गया है जहाँ पे डिग्री को। हाँ, ये जितने क्वेश्चन है सब बुक के ही हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी साइड बाय साइड में करवाते जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन अभी करेंगे जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है नंबर वाले जो वैल्यूज है उनको कैसे कन्वर्ट करना है, उसको देखना है। 7π/16 ये सब तो आ गया होगा, 7π/16 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जल्दबाजी क्यों मचा रहे हो, आराम आराम से सीखो। लर्निंग शुड बी ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, भागने से नहीं होगा। 11/16 क्या है, रेडियन में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। लेकिन ये डिग्री में नहीं होगा, डिग्री भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा, तो थोड़ा गंदा मैंने लंबा काम चलने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को पाई की जगह यूज करना है 22/7। ये बातें याद रखना बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अगर मैं उसको उल्टा उल्टा करके लिख दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री? हाँ या ना में जवाब देना। तो यहां से 1 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180/पाई डिग्री। और हम लोग के क्वेश्चन में कितना है, 11/16 रेडियन। तो इसको हम लोग लिखेंगे 180/पाई इंटू 11/16 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें पाई क्या यूज करना है, 22/7। ध्यान रखना इस चीज का। यहां 180 लिख दोगे तो ये दोनों कट के फिर वापस 11/16 आ जाएगा, होगा या नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 चला गया ऊपर, बाकी वैल्यूज को एज इट इज। अब ये जो वैल्यू है इसमें कुछ चीज़ें तो कटती हुई सी नजर आ रही है, जैसे 11 के टेबल में डायरेक्ट कट जाएगा 2 में, 2 के टेबल में ये नहीं कट जाएगा 90 में, और 90 के बाद यहाँ पे 2 के टेबल में और कट जाएगा ये 45 और 8 में, बस इसके बाद और नहीं कटेगा। तो हमारे पास में ऊपर में बच गया है 45 इंटू 7, नीचे बच गया है 8। तो 45 इंटू 7 जब करोगे तो आएगा 315/8 डिग्री। ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, इसके अंदर छुपे हुए मिनट और सेकंड। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे बेसिक हम लोग डिवीजन करते हैं, यहां तक तो कोई प्रेशर नहीं पड़ा ना। अब इसके बाद थोड़ा सा पड़ सकता है। 8 लिखा, यहां देखते जाओ। 3 में जाएगा 24, 75 आ गया। 9 में जाएगा 72 और नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी लिखेंगे सबसे पहले 39 3/8 डिग्री। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, 3/8 तो आंसर में होगा ही नहीं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, और हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कितना है, 3/8 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/8 इंटू 60। अब इसको काटो सीधा 4 के टेबल में, 15 में जाएगा, 2 में जाएगा, तो अब कितना आ गया, 45/2 मिनट।
आया ना 45/2 मिनट। तो अब 3/8 को हटा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 39 डिग्री 45/2 मिनट। नहीं, अभी और कटेगा, देखो ध्यान से। 45 को 2 से डिवाइड करो, 22 में जाएगा 44, यहाँ बच जाएगा 1। मतलब ये 45/2 को हम लोग क्या रख सकते हैं, 22.5 मिनट। अब बोलो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर मेरा हाफ मिनट बच रहा है तो हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, अरे 30 सेकंड। तो पूरा आंसर क्या हो गया, देखो इसका मैं बता रहा हूं। 39 डिग्री तो पहले से ही आया हुआ था, 22 मिनट्स और फिर 30 सेकंड्स। मतलब इस वैल्यू के, इस तरह के वैल्यूज के जो आंसर्स होंगे वो इस तरह के फॉर्मेट में आएंगे, सम डिग्री, सम मिनट्स, सम सेकंड्स। कैसे कैसे हमने किया, सबसे पहले यहां तक तो कर ही लिए थे। प्रॉब्लम कब होती है, जब हम लोग पाई वाई डाल के सॉल्व करते हैं तो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया था तो ये कितने में आके रुक गया, 315/8 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, 39 3/8। तो मैंने पहले यही लिखा था 39 3/8 डिग्री, लेकिन इससे काम बनेगा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, तो 3/8 डिग्री को 3/60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45/2। तो पहले मैंने लिखा 39 डिग्री 45/2 मिनट। बट अभी और भी क्लासिफिकेशन होगी, तो 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22.5 हो गया। तो अब क्या बन गया, 39 डिग्री 22.5 मिनट। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो हाफ मिनट 30 सेकंड के बराबर होगा। तो पूरा आंसर क्या हो गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। ये हार्ड है थोड़ा सा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। 2-3 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर ले तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर पाई के टर्म्स में मिल गया फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो पूरा लिख लो, लेकिन एक क्वेश्चन अभी करोगे, वीडियो में स्टॉप कर देता हूं बट उसको करो। और एक एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है उसको भी कर लेना, इससे क्या होगा, ये एक्सरसाइज आधा हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे उसके ऊपर में है, थीटा इक्वल्स टू L/R, वो हम लोग फिर कल की क्लास में कर लेंगे। 20 मिनट के अंदर में वो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये समझ में आया है, चीटिंग कर रहे हो, देखो ध्यान से। देख इस क्वेश्चन को लिख लो पूरे अच्छे से, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लो, बट दूसरा क्वेश्चन फिर खुद से करना होगा। यहाँ से देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है। तो एक क्वेश्चन है बुक में जो है -4 को कन्वर्ट करना है, तो ये करके देख लो। 4, अरे जैसे ये वाला किए थे, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये रेडियन में, इसको डिग्री में करना है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, ठीक है मैं पहले बता देता हूँ स्टार्टिंग कैसे करना है। करना तो तुझे पड़ेगा, मैंने 1-2 क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो पता नहीं चलेगा। जैसे 11/16 को हमने किया था तो पहले से लिख लो -4 रेडियन। अभी माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, खाली सोचो 4 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बताओ, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन 180/पाई होगा डिग्री में, अरे हाँ या ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 4 रेडियन। तो 4 रेडियन को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 180/पाई इंटू 4 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में पाई क्या डालना है हम लोग को बताओ, 22/7। तो ये क्या बन गया, 180, 22, 7 गया ऊपर और एक 4 भी है। अब इसको हम लोग को करते हुए जाना है। सबसे पहले 2 के टेबल में मारो इसको, 1190
बस इससे ज़्यादा ये कटेगा नहीं। लेकिन अब ये जो वैल्यू आ गई है वो मैं मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग में 2520/11 ठीक है। अब क्या करेंगे ये तुम बताओ। डिवाइड करेंगे, करें एक बार डिवाइड, साथ में ही कर लेते हैं चलो। 2520/11 किस में जाएगा, 2 में, 22 हो गया, 32 बचा, फिर 2 में जाएगा, 22 हो गया, 100 बचा, फिर किस में जाएगा, 9 में, तो 99 हो गया। हाँ तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा देखो, 229 1/11 डिग्री। अब डिग्री का फर्दर क्लासिफिकेशन किस में होता है, मिनट में होता है ना। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। हमारे पास में कितना बच गया है, 1/11। तो 1/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1/11 इंटू 60/11, मतलब यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे 229 डिग्री 60/11 मिनट। और फिर इसको किससे डिवाइड करना है हम लोग को। अब देखो 60/11 अगर आ गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डिवाइड करो पहले 11 के टेबल में 5/11, मतलब क्या हो गया 229 डिग्री 5 मिनट और फिर 5/11, 5/11 बच गया ना, यहाँ पे 5/11 बच गया ना, तो 5/11 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये अभी पूरा तो आंसर आएगा नहीं, ये आ जाएगा 11 के 60 में 300/11 आ रहा है, कुछ कटेगा नहीं ना, ये 300/11 हो गया। तो 11 को 300 से डिवाइड कर लो, 2 में गया 22 80777, मैंने टोटल ये गया ही नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा कुछ 27 सेकेंड्स। 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड। हो सकता है बुक में इसको राउंड ऑफ करके 28 कर देगा। आया कुछ समझ में, या बिल्कुल हार्ड हो जा रहा है, आया समझ में आया कुछ, क्योंकि वो लास्ट में जो वैल्यू है वो अगर बच जाती है तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे वहाँ पे। एक बार लिखना है लिख लो, एक क्वेश्चन लेकिन अभी जरूर करना, तो और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें माइनस जरूर लगा देना क्योंकि सारी वैल्यूज माइनस में थी। क्वेश्चन है बुक में 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में करना है, इसको बंद कर दो पहले और उसको कन्वर्ट कर लेना, 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट